मैं ये कर दूंगा FIR दर्ज। अरे मैंने क्या कर दिया जो FIR दर्ज की तू कह रहा है? और करना चाहते तो कर ले, इस बात की धमकी क्या देता है? मेरे को तो 7 पार्षद ही बहुत है, मुझे तो पार्षदों की जरूरत नहीं। मैं देख लूंगा, आपको भी, सैनी समाज को भी देख लूंगा। आप आज समाज के प्रति इतने कह रहे हो, जबकि रेवाड़ी शहर के अंदर विधानसभा 20 से 22 हजार सैनी वोटर है। आज समाज के प्रति जो दाग लगाया जा रहा है, मतलब ये ही रहेगा और कोई समाज नहीं रहेगा। ये पार्टी को आने वाले टाइम में ये समाज जवाब देगी। वो तो एक बात कहता है, मैं तो डायरेक्ट चुनिया है, मैं तो डायरेक्ट चुनिया है। और उसके बाद बीजेपी का चेयरमैन ये करता है, दबाव बनाता है, या तो समाज के आके सामने बलजीत समाज के आके गलती माने। तो अगर बलजीत ने ऐसा बोला है तो वो उन्होंने गलत किया है। यदि आप समाज में प्रधान बनाए हो, यदि पार्षद आपकी बीबी को बनाया है, तो इसका मतलब कोई आप अधिकारियों को टॉर्चर करेंगे, उनको गाली बकेंगे, उनके उल्टा पुल्टा करेंगे। और सैनी समाज का मैंने कोई सैनी समाज का किसी भी समाज का तो नाम लिया ही नहीं। लोग गलत काम करके समाज का नाम लेके बच नहीं सकता। हद्दा होगा तो समाज या पार्षद कोई भी कहेंगे तो मैं इस बात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कोई मैं तेरी वजह से मैं माफ़ी मांगूं या मैं हाथ पैर जोड़ूं, ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं इस बार खुद FIR मैडम से दर्ज करवाऊंगा तेरे खिलाफ। कुछ ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं पार्षद, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये कुछ हैं जिनका काम ये है कि माहौल खराब करना। कुछ एक बार फिर से रेवाड़ी नगर परिषद अखाड़ा बनते हुए दिखाई दे रही है। इस बार और कोई नहीं, रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पति व वार्ड 22 के पार्षद पति रेवाड़ी नगर परिषद कार्यालय में ही आपस में भिड़ गए। नगर परिषद चेयरपर्सन कार्यालय में नौबत यहां तक आ गई कि मौके पर मौजूद पार्षदों को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं वार्ड 22 पार्षद पति जहां अमृत वन योजना के तहत हुए विकास कार्यों में गड़बड़ी होने का खुलासा करने की बात कह रहे हैं, वहीं चेयरपर्सन पति पार्षद पति पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। पार्षद पति ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि समाज का अपमान किया गया है, चेयरपर्सन पति को माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं चेयरपर्सन पति का कहना है कि पार्षद पति अपने को बचाने के लिए समाज को आगे कर रहा है, समाज के बारे में एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया। उनका समाज मेरे लिए सम्मानीय है और जिस कर्मचारी को प्रताड़ित किया वो भी उनके समाज का है। अब आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से रेवाड़ी नगर परिषद अखाड़ा बना, आखिर क्या आरोप एक दूसरे पर लगाए गए। दीपक जी, आज क्या पूरा मामला है, क्या हुआ आज? हाँ देखो, नगर परिषद में मैं 1 महीने से कंटिन्यू जा रहा था अपने काम के मामले से। मैंने एक टेंडर सुनील जेई साहब को बताया था, एस्टिमेट बनाया था, लोकेश ने बना दिया, सबको देख लिया। फिर वो करना नहीं चाह रहा था। मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा। सरस्वती विहार बाउल रोड पे के अंदर अप्रूव्ड के अंदर है, कुछ परशुराम कॉलोनी था, वार्ड नंबर 22 में। कहता रहा आज करूँगा। मैं काफ़ी दिनों से परेशान। आप वार्ड 22 के पार्षद पति हैं? पार्षद पति है और मैं सैनी सभा का वाइस प्रेसिडेंट जी। तो उसके बाद मैंने एक बात रखी, भाई कैसे क्या है। मैंने बलजीत को बोला, उनको बोला, काफ़ी बात हुई। मैंने हैप्पी जी को बोला, चलो उनसे मेरी थोड़ी बहुत कहा सुनी, भाई काम करो, हम तो देखो काम के लिए, जनता के लिए। तो उन्होंने नहीं सुनी, कोई बात नहीं, बात होगी। उसके बाद हम बैठे रहे, किसी ने नहीं सुना। मैंने 10 दिन 15 दिन वेट करके मैंने कहा, उनको बोला कि भाई कि इसके अंदर जो अमृत योजना के अंदर जो लाइन डाली गई है पानी के लिए, जेई से काफ़ी बार कहा कि मेरे अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन डालनी है, पर उसने नहीं सुनी। और इसके अंदर उन्होंने गांव पंचायत शहर नगर अनअप्रूव्ड के अंदर गांव पंचायत के अंदर टच लगते हुए मेरा वार्ड के पास जाटूवास लगता है, वहाँ भी उन्होंने लाइन डलवा दी गई है। मैं मौके पे जाके दिखा सकता हूँ। अच्छा, आपका कहना है कि जाटूवास गांव में भी जो शहर में काम हो रहा था, जाटूवास गांव में काम ठीक सीम में भी काम हुआ है। उसके बावजूद भी मैंने चलो करते। उसके बाद देखा तो भाई सुनील जी की तो जब भी उसे कोई काम कराने जाते, मेरी तो जाँच चल रही। भाई हम जाँच का क्या करें, उसने सेक्टर 4 में जो रोड बनाया वो उसमें उसकी जांच चल रही थी। उसमें FIR दर्ज के लिए भी अखबार के माध्यम से आ चुकी थी, फिर भी FIR दर्ज नहीं हुई। क्या मामला हुआ, कैसे वो बात दबी। तो इस तरह की मैं बाइट दे रहा था। उसके अंदर फिर मौके पे मैं चेयरमैन तो मैडम थी नहीं, बलजीत यादव था। तो बलजीत ने ये कहा कि भाई तू चेयरमैन रूम में कैसे बाइट दे रहा है। मैंने जी प्रधान जी ऐसा है कि मैं यहाँ बाइट दे रहा हूँ, अगर गलत है तो मैं बाहर दे लूँगा। पर वो नहीं माला। बोला जी आप तो पार्षद पति हो। तो मैंने भी उसको बोल दिया कि भाई आप चेयरमैन पति हो, आप भी तो नहीं हो ना, मैडम है। आप मौके कैमरे के माध्यम देख सकते हो। पर उसने भाई ये बात नहीं मानी। वो बोला ये कर दूंगा, बाहर है। तूने अधिकारियों को कैसे बोल दिया। भाई आज अधिकारी नहीं करेगा, हम पार्टी का आदमी है बीजेपी के। उसके बाद हम काम में लग रहा, बात चलती रही, बाहर आ गए। मैं ये कर दूंगा, FIR दर्ज। अरे मैंने क्या कर दिया जो FIR दर्ज की तू कह रहा है? और करना चाहते तो कर ले, इस बात की धमकी क्या देता है? मेरे को तो 7 पार्षद ही बहुत है, मुझे तो पार्षदों की जरूरत नहीं है। चलो आपको तो नहीं है, सरकार को तो जरूरत होगी, आपको तो नहीं है। आप तो इस बात को बार बार कह देते हो।
आखिर उनका जो गुस्सा आने का कारण क्या लगा आपको? जिस तरह उसको से कारण यही लगा कि जब से कोई गुस्सा नहीं था नगर परिषद, देख सकते हो और भी पार्षद बैठे थे, उसका गुस्सा जब होया मैं कमरे में बैठ के जो वाइट के लिए कि भाई अधिकारियों के प्रति आप कैसा क्यों कर रहे हो सकता है उसमें क्या मामला है, भाई चेयरमैन साहब का भी कोई हाथ है, क्या है, क्यों डर रहे हैं और क्यों इस तरह की बात, झगड़े तक की बातें वो मौके पे आई। उसके बाद चलता रहा, मैं देख लूँगा क्योंकि मैं सैनी सभा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नो बोला मैं देख लूँगा, आपको भी सैनी समाज को भी देख लूँगा। आप आज समाज के प्रति इतने कह रहे हो, जबकि रेवाड़ी शहर के अंदर विधानसभा 20 से 22 हज़ार सैनी वोटर है। आज हम ये देखते वो चैलेंज दे रहा है बिरादरी को, तो बिरादरी समाज को इकट्ठा करेंगे और पूरे समाज में मैं जाके बात कर रहा हूँ। मैंने चेतराम सैनी प्रधान जी से भी बात की है, गोपाल सैनी से बात करिए, सुरेश सैनी से बात करिए। आज समाज के प्रति जो दाग लगाया जा रहा है, मतलब यही रहेगा और कोई समाज नहीं रहेगा। ये पार्टी को आने वाले टाइम में ये समाज जवाब देगी। बस किस तरीके से एक चेयरमैन हो गया कि भाई ये नहीं हो गया डायरेक्ट चुनाव कर दिया, वो तो एक बात कहता है मैं तो डायरेक्ट चुनी आया, मैं तो डायरेक्ट चुनी आया। कहीं ना कहीं समाज के प्रत्येक वर्ग ने वोट दी थी तभी चेयरमैन जाके बने थे। एक समाज को इस तरह से टारगेट करना क्या मनसा लगती है, आखिर क्यों लग रहा है? भाई गलत है, वो तो चाहता है कि बस समाज, भाई किस तरीके से हम सैनी समाज के 4 पार्षद है, उसके बावजूद भी इस तरह की बात होती है। अगला क्या कदम रहेगा जिस तरह से उन्हें समाज भाई कदम ये है कि हम लड़ते रहेंगे, हमारा समाज सारा यहाँ तक बात बढ़ेंगे, हम हरियाणा लेवल पे इस बात को लेके जाएंगे। क्या कोई इस तरह की अभी आपने कोई बैठक बुलाई है सैनी समाज? नहीं, हमारी सभी से बात चल रही थी, आज दोपहर तक शाम की तो बात ही थी। इसके बाद देखते हैं संगठन को इकट्ठा करते हैं और कहाँ तक लड़ाई वो लड़ाई लड़ेंगे। भाई इसमें सरकार के प्रति ना हमारे 4 पार्षद बीजेपी के साथ है और उसके बाद बीजेपी का चेयरमैन ये करता है, दबाव बनाता है। कहीं ना कहीं समाज में गुस्सा है इसको लेकर जिस तरह? हाँ जी बिल्कुल, समाज में गुस्सा है और इससे नाराजगी, या तो समाज के आके सामने बल्कि समाज के आगे गलती माने, नहीं इसका भुगतना पड़ेगा। माफ़ी मंगवाना चाहते हाँ जी बिल्कुल माफी मांगवाना। हैं? यदि माफ़ी मांगते तो वो हाँ वो समाज जो करेगा, हमारी मैनेजमेंट है सैनी सभा की। देखिए सैनी साहब, जिस तरह से आज एक मसला सामने आया कि नगर परिषद में जो हंगामा देखने को मिला, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो जी, आज जो नगर परिषद में जो भी बातें हुई है वो उस समय मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से दीपक ने मुझे बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और बलजीत ने समाज को लेके कोई बात कही है, तो अगर बलजीत ने ऐसा बोला है तो वो उन्होंने गलत किया है। बलजीत की और दीपक की आपस की कोई बात थी तो उन्हें आपस में ही सुलझाना चाहिए था, उसमें किसी भी समाज को बीच में नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज को टारगेट करना गलत है? नहीं, वो गलत है। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि भाई लोग इकट्ठा करेंगे, विरोध भी करेंगे, तो आगे क्या आप लोगों की बात हुई होगी कुछ? नहीं, मेरी अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, मेरी सिर्फ दीपक से बात हुई है। बाकी देखते हैं अभी क्या बात होती है। बलजीत भाई साहब से भी बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है जो कि दीपक भाई इतना नाराज़ हो रहे हैं। आया नगर परिषद में जिस तरह से आपके बीच में और एक पार्षद पति के बीच में क्या पूरा मसला है? उसमें अमित जी कल दोपहर की बात है, अपने वार्ड नंबर 22 के पार्षद है राधा सैनी, उनके पति दीपक सैनी, वो आए थे। उनके कोई बिल वगैरह थे, कोई हैंडपम्प के थे, कोई पेड़ पौधों के बिल थे, उनको लेके घूम रहे थे और जेईओ से साइन करवाने के लिए कहा। तो फिर भी हमने चलो एक जेई को कहा, बोले मेरे टाइम का नहीं है, दूसरा बोला मेरे टाइम का, तीसरा हमने बोले हैप्पी सैनी जो हमारे जेई हैं उनको मैंने बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप देख लो इनका क्या कुछ काम है। तो हैप्पी सैनी ने कहा जी मेरे टाइम का नहीं है प्रधान जी, ये ना उस टाइम के जो एमई थे सोहन सिंह या अजय सिंह का एक्शन थे उनके टाइम का बिल है, वो सिग्नेचर करेंगे। और सेक्टर साहब बोले जी उनसे वेरीफाई करवाओ, फिर उसके बाद जो भी यदि हुआ होगा काम तो उसका भुगतान हम कर देंगे। तो इस टाइप को लेके वो इस चीज़ को लेके हैप्पी सैनी पे बिखर गए। और ये चेयरमैन के रूम की बात है, वहाँ 4-5 पार्षद और बैठे हुए थे। पार्षद प्रतिनिधि ओम प्रकाश थे, नीरज पार्षद था और पार्षद प्रतिनिधि मोनू राव था और 4-5 जने और बैठे हुए थे। उन सबके सामने की घटना है ये। तो इसने हैप्पी सैनी को बहुत बुरा बुला कहा, मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू रिश्वत मांगता है, तू ये है भ्रष्टाचार है, तूने मेरे पैसे लिए, मेरे बकवासबाजी उसके साथ उसने करी। मतलब उसने माहौल को पूरा ख़राब करने की कोशिश करी है। उससे पहले भी ये एक महिला 2 महिला कर्मचारियों के साथ बदतमीजी कर चुका है, उनके साथ मिसबिहेव किया। जब इसने माफ़ी मांगी उसके बाद इसने राम रतन जो वहाँ क्लर्क था उसके साथ बदतमीजी की है, वहाँ उसने पुलिस थाने में एप्लीकेशन इसके खिलाफ दी।
फिर पार्षदों ने आके कहा कि जी समझौता करवा दो, कोई नहीं, पार्षद और कर्मचारी एक है। हमने उसको समझा बुझा के किसी हाथ माफ़ी हमने मांगी उसकी तरफ से और उनका समझौता कराया। उसके बाद इसने संजीव गुप्ता एक्शन था, उसके साथ बदतमीजी की। तो रोज़ नए सभी कर्मचारियों को, उसके बाद सुनील जेई के साथ इसने बदतमीजी की। तो हमेशा इस तरीके का माहौल बनाया रहता है। महीने में 20 दिन में इस तरीके का माहौल नगर परिषद का बहुत ख़राब करता है। ना कर्मचारियों को काम करने देता है, उनको उल्टा सुल्टा बोलता रहता है। अब इबिन का आरोप यह है कि कह रहे कि भाई सैनी समाज का अपमान किया। नहीं, सैनी शब्द का तो यूज ही नहीं हुआ। मैंने जो बातें कही हैं वो ये कही है कि वो वहाँ चेयरमैन के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मैंने इसका कहा कि भाई आप चेयरमैन के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर जाइए, बाहर जाके आप धरना कर दें, प्रदर्शन करें, कुछ भी करें, वो आपका काम है। मैंने तो ये कहा था कि यदि इस बार आपने कोई गलत कार्रवाई करी, ये लास्ट आपके पास है, इस बार कोई कार्रवाई करी तो ना तो पार्षद के दबाव से कोई मुकदमा वापस होगा, ना कोई आप समाज के कोई लोगों के दबाव से कोई मुकदमा तेरे खिलाफ वापस नहीं होगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, रति हो चुकी है तेरी, ये बात कही थी। मैं सैनी समाज का सम्मान करता हूँ। कभी भी सैनी समाज के बारे में, सैनी समाज के और भी पार्षद हैं, डॉक्टर सरिता सैनी हैं, गोपाल सैनी एडवोकेट है, कितने अच्छे पार्षद हैं, मान सम्मान है उनका। वो आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, पर यही क्यों करता है? और भी बहुत पार्षद है। ऐसा क्या है कि इसने 5 बार ऐसी वारदातें की है और समाज का अपने आप को अधिकारियों पर उतरा कि मैं समाज का उपप्रधान हूँ, मैं पार्षद हूँ। तो यदि आप समाज ने उपप्रधान बनाए हो, यदि पार्षद आपकी बीबी को बनाया है, तो इसका मतलब कोई आप अधिकारियों को टॉर्चर करेंगे, उनको गाली बकेंगे, उनके साथ उल्टा पुल्टा करेंगे। तो ऐसा करने का किसी को हक है? ना चेयरमैन को हक है, ना पार्षद को हक है, ना और किसी को है। सब मान सम्मान करेंगे और शहर के विकास की बातें करेंगे। इसके और सैनी समाज का मैंने कोई सैनी समाज का किसी भी समाज का तो नाम लिया ही नहीं, बात ही नहीं। उतने वहाँ 10 पार्षद थे। कहाँ से? आरोप निराधार है इस तरह के? आरोप निराधार है, कोई किसी तरीके का नहीं। सैनी समाज के नाम को लेकर अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है और सैनी समाज हमारे लिए सम्मानीय है, आदरणीय है और ये इस तरीके का मतलब गलत काम करके समाज का नाम लेके बच नहीं सकता। अब ये कह रहे हैं कि जब तक बलजी जी माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। यदि मैंने कोई गलती की है तो मैंने समाज के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैंने समाज का तो जिक्र, इनके सैनी शब्द का ही जिक्र नहीं किया मैंने। सैनी समाज को क्यों लेकर आ रहा है? मैं तो ये कही थी भाई इस बार कोई भी हद्दा होगा तो समाज या पार्षद कोई भी कहेंगे तो मैं इस बात तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कोई मैं तेरी वजह से मैं माफ़ी मांगूं या मैं हाथ पैर जोड़ूं, ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे और मैं इस बार खुद FIR मैडम से दर्ज करवाऊंगा तेरे खिलाफ। एक मसला ये कह रहे हैं कि वो अमृत वन योजना में कुछ गड़बड़ी है, उसको खुलासा करना चाहते थे, इसके चलते वो गुस्सा आपने। अमृत योजना की तहत काम हुए हैं, वो हमारे से पहले की योजना है ना। हमारे चेयरमैन बनने 2020 से पहले योजना आई थी, उसके बाद कोई वो नहीं है। वो काम जब हो रहे हैं पहले ही हो रहे थे, 16, 17, 18 में हुए थे, उसको ही काम हो रहे थे। अब काम उसके बारे में इसके अपने पर्सनल खुलासे हैं या अमृत योजना खुलासे होती है जाने। मतलब अधिकारियों से अपने पर्सनल काम ना करे तो उसके बारे में ये वो उसमें ADC साहब जांच कर रहे हैं सेक्टर 4 की सड़कों का। ये उस ADC साहब या DC साहब से बड़ा है कि ये जांच करेगा? वो कर रहे हैं जांच, ठीक है, जांच में जो उससे होगा उसके खिलाफ कानूनी अनुसार कार्रवाई होगी। और अमृत योजना तो हमारे पीरियड से बहुत पहले की आई हुई है। अमृत 1 और अमृत 2 आएगी, आगे देखेंगे जी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उस पर काम करेगा। और अमृत योजना में जो कोई गलत काम किया है तो वो अपना सजा भुगतेगा। हमारे सामने कोई अमृत योजना नहीं, ना हमने कोई लाइनें डलवाई, ना हमें कोई पता है इस बारे में। किस अधिकारी को अपना दबाव बना के काम नहीं करवा सकता इस तरीके से गलत काम। बलजी जी, अब उम्मीद भरी थी कि विकास कार्य एकजुट होकर करेंगे, आप लोग दिखाई भी दे रहा था कुछ काम शुरू हुए थे, लेकिन किस तरह के विवाद? कुछ ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं पार्षद, ऐसा कुछ नहीं है, सब ये कुछ है जिनका काम ये है कि माहौल ख़राब करना। कुछ है, बाकी अच्छे पार्षद है, वो चाहते हैं शहर में विकास हो, हम भी चाहते हैं, पार्टी भी चाहती है विकास हो और सबका एक ही उद्देश्य होता है किसी तरीके से शहर में विकास हो, विकास को गति मिले। पर कुछ आदमी इस शहर में अपने व्यक्तिगत के हित होते हैं, वो रोड अटकाने के काम करते हैं, इस तरीके का माहौल ख़राब करते हैं, उनका कोई वो नहीं। सर, किस तरह से विकास कार्य आगे बढ़ेंगे? देखो जी, चेयरमैन मैडम भारतीय जनता पार्टी के उससे बन के आई है, उनका एक ही सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो सबको साथ लेके विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और अब वो नहीं है, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हों और सबको साथ लेके चलें, यही वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर में विकास कार्य हों जिससे पार्टी की छवि वो हो। और राव इंद्रजीत सिंह का, नरेंद्र मोदी का, CM साहब का नाम